हेलो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास में हमने पहले वीडियो में आपको सूरदास जी के पद पढ़ा दिए हैं। आज आपका दूसरा जो अध्याय है वो तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हो चुका है। धनुष भंग, तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग आज हम पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला आपका दोहा है, वो हम दोहा देखेंगे। उसके बाद आपकी चौपाई है, उन चौपाइयों को हम पढ़ेंगे। तो व्याख्या करने के लिए आती है, तो हम पहले इसको पढ़ेंगे। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो इसका पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। उदित माने उदय, और उदयगिर माने उदयाचल पर्वत। रघुवर माने श्री राम। बाल पतंग माने प्रातःकाल का सूर्य। बिकसे माने है खिल उठे। सरोज माने कमल, और हर्षे माने हर्ष। लोचन माने नेत्र। भृंग माने भौरे। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। फिर इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहरी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठकर खड़े होते हैं, और उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो उदित उदयगिर मंच पर व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे, तो उनकी शोभा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। जैसे जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन जो थे वो हर्षित हो उठे। तो ये हमारा यहाँ पर दोहा छंद है। तो इसको हम, और अवधि भाषा है, इसमें श्रृंगार रस है, और उदित उदयगिर संत सरोज सब इनमें अनुप्रास अलंकार है। रघुवर बाल पतंग, तो यहाँ पर मंच रूपी उदयाचल का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और आगे हम चौपाई आप पढ़ेंगे। नृपन के आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुन देवा, बरसै सुमन जनावह सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनह सन आय सुमागा। अब हम इतनी की पहले व्याख्या देखते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। नृपण है माने है राजा। आशा माने आशा। निशी माने रात्रि। नासी माने नष्ट हो गई। नखत माने तारे। अबली माने पंक्ति। महीप माने राजा, और सकुचाने माने संकोच। उलूक माने उल्लू। लुकाने माने छिप गए। कोक माने चकवा पक्षी। जनाभे माने प्रकट कर रहे। आज्ञा आयुष माने आज्ञा। तो इसकी हम फिर जो हमारा संदर्भ है वो हमारा सबका एक जैसा ही रहेगा, इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरु और मुनियों से आज्ञा मांगने और सभा में उपस्थित राजाओं की मन स्थिति, राम की
विनयशीलता तथा उदारता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, व्याख्या करेंगे, कवि कहते हैं कि जब श्री राम धनुष के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई। नृपह केर आशा निसरा नासी, आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई। राजाओं की, जो सभा में राजा उपस्थित थे, उन राजाओं की सीता को प्राप्त करने की जो इच्छा थी, आशा थी, लगी हुई थी, वो सब नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह जो है वो चमकना बंद हो गया। बचत नखत अब लीन प्रकाशी, उनके जो वचन रूपी जो नक्षत्र थे उनका जो था वो तारों का समूह जो है वो चमकना बंद हो गया। और वहाँ जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा मान बैठे थे, मानी महीप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचाने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए। और कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी रूपी उल्लू जो थे वो छिप गए। कपटी रूपी उल्लू की तरह वो जो राजा थे वो छिप गए। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछो के शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित जो थे मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूब गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, सभी जो है, जैसे कोक माने जो चकवा पक्षी होते हैं वो बिच्छों के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार मुनि जो थे, मुनि और देवता जो थे वो शोक में, बिच्छों के कारण शोक में डूब जाते हैं। उसी प्रकार सभा में जो उपस्थित मुनि और देवता थे, देवता भी चकवा रूपी शोक में डूब गए। परंतु श्री राम की तत्परता देखकर उनका दुख जो था वो समाप्त, शोक में डूबे हुए थे लेकिन उनकी तत्परता देखकर उनका शोक जो था वो समाप्त हो गया। बरसें सुमन जनाबें सेवा, और राम और सीता के सहयोग की बाधा समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित जो थे वो लोग वो फूलों की वर्षा करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुष मांगा। इसी बीच श्री राम जो है वो अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। अब इससे आगे हमारी जो चौपाई हैं वो देखेंगे। सहज चले सकल जग स्वामी, मंत मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक भूर तन भये सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरव राम गणेश गुसाई। सहज माने स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक ही। जग स्वामी माने श्री राम, मंज माने मनोहर, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलना, पुलक पूर माने रोमांच से भरे गए, तन माने शरीर, सुर माने देवता, सुकृत समारे माने अच्छे कार्य, पुण्य कार्यों को, प्रभाव माने प्रभाव, शिव धनुष माने शिव का धनुष, मृणाल माने मृणाल, नाई माने भांति, तोरव माने तोड़ना, और गणेश माने गणेश। ये इसके शब्दार्थ हैं। अब हम इसका वो व्याख्या करेंगे, प्रसंग देखेंगे। पहले कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष भंग के लिए जनकपुरी के नर नारियों की मनोकामना का पूर्ण रूप करने के हेतु देवताओं की वंदना कराकर श्री राम के प्रभुत्व रूप का वर्णन किया गया है। तो इसका हम व्याख्या करेंगे। सहज चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना करके अन्य मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मतवाले हाथी की भांति, मत मंज बर कुंजर गामी, मतवाले हाथी के भांति चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से चल दिए।
और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। श्री राम ने धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी जो थे वो सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिससे उनका शरीर जो था वो रोमांच से भर गया। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे वो जनकपुरी के नर नारी और अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करने लगे, अपने पुण्यों का स्मरण करने लगे कि यदि हमारे द्वारा किए हुए पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गुनाओ। तो शिव धन मृणाल की नाही, तोरव राम गणेश गुनाओ। गुसाई हे श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज रूप से तोड़ दें, हे गणेश गुनाए। अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ डालें। तो हम इसकी वो लिखेंगे, भाषा अवधि भाषा लिखेंगे, रस श्रृंगार रस लिखेंगे, छंद में चौपाई छंद लिखेंगे और शैली विवेचनात्मक शैली लिखेंगे, गुण में माधुरी गुण लिखेंगे। जब हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो इन सारी चीज़ों को लिखेंगे, भाषा अवधि भाषा, रस श्रृंगार रस, छंद में चौपाई छंद और गुण माधुर्य गुण, शैली प्रबंध एवं विवेचनात्मक और अनुप्रास अलंकार कई जगह आया है, जैसे मद मंजु पुलक पूर सुर सुकृत समारे, इनमें गणेश गोसाई, इन सब में माँ ऊपर जैसे मंजु में माँ वर्ण की, पुलकपुर में प वर्ण की और सुर सुकृत में स और गणेश गोसाई में ग वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और मत मंजु बर कुंजर गामी, यहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हमारा अगला जो दोहा है वो हम पढ़ेंगे। राम है प्रेम समेत लख, सखन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस, वचन कहे बिखलाए। देखिए इसका हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। राम है श्री राम, समेत माने साथ के साथ, सखने माने सखियों को, समीप माने पास में, बुलाए माने बुलाया, मात माने माता ने, स्नेह माने स्नेह, बिखलाए माने विलाप करते हुए। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल प्रेम का वर्णन किया है। तो व्याख्या देखेंगे। श्री राम अत्यंत सुंदर व कोमल रूप वाले हैं, अतः सीता जी जो है की माता वात्सल प्रेम से उन्हें देखते हुए श्री राम की कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो गईं। वह अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर राम है प्रेम समेत लग, प्रेम के साथ देखकर, सखने समीप बुलाए, सखियों को समीप में बुलाया। सीता की माता ने अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्ण विलाप करती हुई कहने लगी कि इनकी मनोकामना भी यही है कि सीता जी का विवाह जो है वो राम के साथ हो जाए, परंतु श्री राम की कोमलता को देखकर उनका मन जो है वो व्याकुल है कि जब इतने अत्यंत सूरवीर राजा जो थे वो इस धनुष को हिला भी न सके तो ये कोमल बालक जो है वो कैसे तोड़ेंगे इस शिव धनुष को। इसी संदेह के कारण सीता जी की माता जो है वो भावुक हो उठी और राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा को कहने लगी। सीता मात स्नेह बस, वचन कहे बिखलाए, विलाप करते हुए उन्होंने अपनी सखियों से ये वचन जो कहे वो नीचे हम अभी आपको पढ़ाएंगे। चौपाई है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, हो न बुझाए कही गुर पाई, यह बालक अस हट भल नाही,
रामन बाण छुओ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनु राम राजकुमार कर देही, बाल मराल के मंदिर लेही। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। कौतुक माने आश्चर्य से, देख निहारे माने देखने वाले हैं, कहावत माने कहलाते हैं, हितु माने हितैषी, और कोऊ माने कोई, बुझाए माने समझाकर, गुर माने गुरु, असहट माने ऐसी हट, भले नाई माने अच्छी नहीं, रावण माने रावण, बाण माने वाणासुर, चापा माने धनुष, और दापा माने घमंड, कर माने हाथ, देही माने देना, बाल मराल माने हंस का बच्चा, और मंदर माने मद्राचल पर्वत। पहले इतने का हम व्याख्या देखते हैं। तो इससे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता का वर्णन है। श्री राम की कोमलता को देखकर उनका मन चिंतित है। जब शक्तिशाली राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सके तो यह बालक जो है इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा, इसी बात का इसमें व्याख्या की गई है। तो हम व्याख्या करेंगे कि सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी सब कौतुक देख निहारे। जो ये लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो भी हमारे जो हितैषी कहला रहे हैं, हितु हैं, वो सभी ये तमाशा देखने वाले हैं। कोहू न बुझाए कही गुरु पाई, क्या इनमें से कोई भी राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए नहीं गया। ये बालक अभी, ये राम जो है वो अभी बालक हैं। यह बालक अस हट भल नाही, इस हट के योग्य नहीं हैं। ये बालक हैं, इस धनुष को तोड़ने के लिए जो हट है, हट करना अच्छा नहीं है। इस धनुष को बड़े बड़े जो योद्धा थे वो हिला भी नहीं पाए। रावण बाण छुओ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। जितने भी घमंडी लोग राजा थे, धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र की आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना तमाशे जैसा नहीं है। यह मेरी पुत्री का स्वयंवर है, खेल नहीं है। फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाया। इस धनुष की कठोरता के कारण रावण और वाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे छुआ तक नहीं। सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का जो घमंड था वो टूट चुका है, अर्थात सभी ने अपनी हार मान चुके हैं। जो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया है, कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं है। सो धनु राजकुमार देही, वह धनुष जिसको रावण और वाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा नहीं तोड़ पाए, हिला नहीं पाए, उस धनुष को इस बालक के हाथ में दे दिया है। उस तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम की आज्ञा देना अनुचित है। श्री राम का भी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बाल हट ही है। बाल मराल की मंदिर ले ये पर्वतचल, बाल माने बालक, इस बालक को तोड़ना हंस के बच्चे, कोई न क्यों नहीं समझाता है। क्या ये हंस का बच्चा कभी मद्राचल पर्वत को उठा सकता है। अर्थात शिव जी के जिस धनुष को वाणासुर जैसा, रावण जैसा महान शक्तिशाली योद्धा छू तक नहीं सके, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को जो आज्ञा देना है वो अनुचित है। ये सीता की माता जो है वो बड़ा अपना विलाप कर रही हैं। तो इसका हम वो लिखेंगे। भाषा सभी की अवधि लिखी जाएगी और शैली विवेचनात्मक, रस यहाँ पर वात्सल रस आएगा, छंद चौपाई छंद आएगी, और सखी सब में सवर्ण की आवृत्ति है, हितु हमारे में हवर्ण की आवृत्ति है, बुझाए कही में बवर्ण की आवृत्ति है, बाल मराल में लवर्ण की आवृत्ति है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और रूपक अलंकार
बार मराल की मंदिर ले ही। यहाँ धनुष की तुलना पहाड़ से की गई है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला हमारा है भूप शयानप सकल सरानी, सख विद गति कछु जात न जाने। इसको हम भूप शयानप सकल सिरानी, सख विद गति कछ जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गिनो न रानी। कह कम्बुज कह सिंधु अपारा, सो सुजसु सकल संसारा। रप मंडल देखत लघु लागा, उदत तासुत त्रिभुवन तम भागा। तो इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। शयानप माने है समझदारी, समझदारी, और सिरानी माने समाप्त हो गया। विधि गति माने है विधाता की गति। कछु माने कुछ। मृदुवाणी माने मधुर वाणी। तेजवंत माने तेजवान। लघु माने छोटा। गणव माने गिनना। कुंभज माने घड़े में उत्पन्न होने वाला। सिंधु माने समुद्र। अपारा माने अपार। शोषव माने सोख लिया। सुजस माने सुयस। रवि माने सूर्य। लागा माने लगता है। तास माने होते ही। त्रिभुवन माने तीनों लोक। तम माने अंधकार। अब इसका हम देखेंगे। पहले प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित हो उठी हैं। तब उनकी सखियां उनकी शंका को दूर करने के लिए तेजस्वी व्यक्तियों की तेजस्वता का वर्णन करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की माता राजा जनक को उल्हाना देती है कि चाहे कोई विश्वामित्र को समझाए या न समझाए, परंतु राजा को तो उन्हें समझाना चाहिए। भूप माने राजा। शयानप सकल सिराने, राजा की जो समझदारी है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र को नहीं समझाया। ऐसा लग रहा है मानो राजा जनक की सारी समझदारी जो है समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं। सखी विद गत कुछ जात न जाने। सखियां कहती हैं, हे सखी, विधि की विधाता की गति को करनी को कोई नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उनकी एक सखी कहती है कि हे रानी, तेजवान जो व्यक्ति होते हैं, चाहे उम्र में छोटा क्यों ना हो, उसका छोटा जो है वो मानना नहीं चाहिए। बोली चतुर सखी मृदुवाणी। एक सखी जो है, चतुर सखी जो है, वो मृदुवाणी कोमल वाणी में बोली कि तेजवंत लघु गिनौ न नानी। हे रानी, तेजवान जो पुरुष होते हैं उनका छोटापन जो है वो गिना नहीं जाता। कह कम्बुज कह सिंधु अपारा। कहाँ तो घड़े में उत्पन्न होने वाला मुनि अगस्त, और कहाँ विस्तृत समुद्र। सोसों सुजस सकल संसारा। उन्होंने दोनों में कोई समानता नहीं है, फिर भी मुनि ने अपने अपार पराक्रम से जो है अपार समुद्र को सोख लिया था। इसी कारण उनका यश जो है वो सारे संसार में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार रवि मंडल देखत लागा। सूर्य जो है वो, सूर्य का घेरा जो है छोटा सा दिखाई देता है, किंतु मंडल माने घेरा, किंतु सूर्य के उदित होने पर तीनों लोकों का उदय तासुत्र भुवन तम भागा। तमन अंधकार, तीनों लोकों का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। सूर्य देखने में कितना छोटा लगता है, उसका मंडल कितना छोटा है, लेकिन जब वो उदित होता है तो उसका तीनों लोकों का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। उसी का श्री राम का छोटापन जो है उनको मत समझो कि वो इतने कोमल हैं, इतने छोटे हैं, क्योंकि जो तेजवान होते हैं उनका छोटापन नहीं गिना जाता है। भाषा आदि भाषा, शैली विवेचनात्मक, रस जो है यहाँ पे वीर रस आएगा, छंद चौपाई छंद आएगी, और भूप शयानप सकल सिरानी, कह कुंभज कह और तास त्रिभुवन, इनमें सब में
वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आज आपको इतना ही इस वीडियो में पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में आपको अगला पढ़ाएंगे, खंडों में पढ़ाएंगे। तो कई वीडियो होंगी, इनको देखना है और पढ़ना है, समझना है, कॉपी पर इसकी व्याख्या आपको करनी है।